बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज हम खत लिखने का तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले लेटर फॉर्मेट में आपने जो भी आपका पेज होगा उसकी लेफ्ट साइड पे, जैसा कि ये वाला लिखा है, सबसे लेफ्ट साइड पे आपने लिखना है आपका इम्तिहान। इसमें बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, इसमें अलिफ लिख देते हैं या यहाँ पे ए नहीं बनाते ये वाले, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपने लिखना है शहर, जिसे हम सिटी कहते हैं। आपने इसमें सेकंड लाइन पे शहर अलिफ फिर पे लिखना है और फिर उसके बाद जीम लिखना है, ठीक है, जैसे ये वाला सेकंड वाला। अब थर्ड पे आपने डेट लिखनी है। डेट में आप लिख सकते हो मोरखा या डायरेक्ट भी आप डेट लिख सकते हो। सपोज अगर आज हम कर लेते हैं 17 डेट है, 17 फरवरी, फरवरी को उर्दू में थोड़ा सा हम फर्क पढ़ लेंगे, 2023। अब इसको हम लिख देंगे 2023, 20 फिर 3। अच्छा, अब आपने ये वाला जो फॉर्मेट लिखनी है चीज़ें, ये आपकी वेरी राइट साइड पे होनी चाहिए, इस जगह तक। अब जहाँ पे आपने ये ख़त्म हो रहा है आपका, आपने ऐसे लाइन नहीं लगानी, ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। इससे नीचे जो नेक्स्ट लाइन है, वहाँ पे आपने लिखना है, जैसे यहाँ लिखा है प्यारे अब्बा जान, तो इस लाइन के सामने कुछ नहीं लिखना, न्यू लाइन से लिखना है प्यारे अब्बा जान। उसके बाद अब ये लाइन आपने सारी छोड़ देनी है। अब इससे जो न्यू लाइन होगी नीचे, यहाँ से वहाँ पे आपने लिखना है सलाम, सलाम, आइन लाम ये काफ। इधर भी एक्सक्लेमेशन मार्क बनाना है और इधर भी एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इस लाइन के सामने भी आपने कुछ नहीं लिखना। बेसिकली फॉर्मेट यही है, मैं इधर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सामने लाइंस नहीं है। ये लाइन आपका राइट साइड पे होना चाहिए बिल्कुल, कि जब ये लिख लो तो इसके सामने वाली लाइन ये वाली छोड़ देनी है। न्यू लाइन से प्यारे अब्बा जान या जिसको भी आपने लिखना है, तो वो लिखना है। फिर इधर आपने अस्सलाम वालेकुम लिखना है। फिर इधर से नीचे से यहाँ से आपने लिखना शुरू करना है। अब जैसे यहाँ पे है तो इसके इस लाइन से शुरू करना है। तो लेटर स्टार्ट करने के लिए कोई भी खत हो, तो आपने सिंपली लिखना है उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। इस तरह आपने इसकी स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसको फर्स्ट पैराग्राफ है इसकी, आपने 3 टू 4 लाइन्स में आपने पहला पैराग्राफ लिखना है और सेकंड पैराग्राफ जो है उसमें पूरी मेन स्टोरी है वो सेकंड पैराग्राफ में लिखनी है। फर्स्ट पैराग्राफ है, सेकंड आपका बड़ा होना चाहिए, उसमें पूरी डिटेल होनी चाहिए और लास्ट में बस वो लास्ट पैराग्राफ जो है वो 2 लाइन्स का होना चाहिए, मैक्सिमम 3। आपने एंडिंग कर दी। जब आपका खत एंड हो जाए तो राइट साइड से आपने स्टार्ट किया था, पेज की लेफ्ट साइड पे इस तरफ आपने उसकी एंडिंग करी। खुदा हाफिज़, फ़कत आपका बेटा या बेटी जो भी हो, आप नाम लिख दें। अब मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ, 2020 का है ये, मई-जून का। उसमें एक खत है, जैसे ये वाला लिखा हुआ है। इसमें लिखा है आपके चचा ने आपको इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद देकर आपके मुस्तकबिल के बारे में पूछा। चचा के नाम खत लिखकर उन्हें बताएँ कि आप आइंदा क्या करने का इरादा। तो यहाँ पे आपने बाकी सेम ऐसे ही लिखना है, स्टार्टिंग यहाँ पे जैसे ये लिखी है। इसके बाद आपने लिखना है कि आपका खत, चचा जान आपका खत मिला जिसे पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे मेरे इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। फिर आपने लिखना है कि ये मेरी कामयाबी में आप सबकी दुआओं का बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है? फिर उसके बाद आपने बताना है कि मैं ये वाला पहला पैराग्राफ खत्म कर देना। न्यू पैराग्राफ में लिखना है कि आपने मुझसे मेरे मुस्तकबिल के बारे में पूछा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं आगे आईसीटी मीन्स के मैं मुस्तकबिल में अपनी पढ़ाई जो है वो आईसीटी में या कंप्यूटर साइंस में करना चाहता हूँ। फिर बताना है कि कंप्यूटर साइंस में आप क्यों स्टडी करना चाहते हो। उसमें फिर आपने बता देना है कि मैं कंप्यूटर साइंस इसलिए पढ़ना चाहता हूँ
कि ये एक बहुत ही क्रिएटिव जिसे कहते हैं कि बहुत ही तख्लीकी पढ़ाई है। इसमें आप बहुत नई-नई चीज़ें सीखते हो, ठीक है? जैसे आप नए-नए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो जिससे लोगों की आप मदद कर सकते हो। आजकल दुनिया में हर चीज़ जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है? या आईसीटी से कनेक्टेड है। मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहता हूँ मीन्स इसमें बहुत सी चीज़ें आप आईसीटी में लिख सकते हो, ठीक है? फिर एंड पे जब आप एंडिंग करनी है, फिर उसमें आपने लिखना है कि मेरी तरफ से सब घर वालों को सलाम और इस तरह करके आपने इसकी एंडिंग कर देनी है। तो होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा।